10th क्लास के सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम से HCF फाइंड आउट करना सीखा था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि HCF जो है हम गुणनखंड विधि और यूक्लिड विधि दोनों से निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे HCF यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम से भी फाइंड आउट हो सकता है और HCF फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। आज हम 1.1 एक्सरसाइज में केवल इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे सर 2 ही क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इबारती प्रश्न है तो आसान, निकालना HCF ही है बट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज आपको 2 ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स जो कल वीडियो जो आपके सामने आएगा वो एक बहुत बड़ा वीडियो होगा। हो सकता है कि वो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो, या हो सकता है 2 वीडियो कंबाइन करके एक बड़ा वीडियो बने। उसमें 1.1 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो आप लोगों कल का वीडियो का वेट करें और आज नॉर्मली छोटे वीडियो से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, मैं आपको करवा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अ स्वीट सेलर, व्हाट डू यू मीन बाय स्वीट सेलर? मिठाई बेचने वाला हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ बर्फी, 2 प्रकार की बर्फी है उसके पास। शी वॉन्ट्स टू स्टेक देम, वो उनके ढेर बनाना चाहता है। ढेर, ऐसे ढेर बनते हैं, दुकानों पे देखा होगा आप लोगों ने। काजू की बर्फी के अलग ढेर बनाना चाहता है, बादाम की बर्फी के अलग ढेर बनाना चाहता है। हिंदी मीडियम वाले भी देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ हिंदी मीडियम में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मतलब एक मिठाई का व्यापारी है, वो काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी के ढेर बनाना चाहता है। उसके पास 2 प्रकार की बर्फियाँ हैं। इन सच अवे, वो इस प्रकार ढेर बनाना चाहता है दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ताकि हर ढेर में समान समान बर्फी आए। ठीक है, जैसे एक ढेर बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ढेर में एक जैसी बर्फी आनी चाहिए। पहले में अगर 10 बर्फी आई, दूसरे में भी 10 आनी चाहिए, तीसरे में भी 10। इस टाइप से आपका क्वेश्चन है। यानी एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फी के पीसेस है और 130 बादाम की बर्फी के पीसेस है, और वो उनके ढेर बना के रखना चाहता है। स्टेक्स मतलब ढेर बना के रखना चाहता है। इन सच अ वे, और इस टाइप से ढेर बनाना चाहता है। ईच स्टैक हैज द सेम नंबर्स ऑफ बर्फी, हर ढेर में बर्फियों की संख्या समान। इट मीन्स हर ढेर में मिनिमम कम से कम बर्फियाँ आए और एक जैसी बर्फियाँ आए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको HCF लेना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे आप HCF ले सकते हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, यानी उस बर्फियों को जिस ट्रे में रखा जाए, ट्रे मतलब परात, यूटेंसिल बर्तन होता है ना एक परात हमारे घर में, ठीक है, मैं समझाने लगा हूँ यार, उसमें वो बर्फियों को रखना चाहता है। जैसे मान लो ये पहला ढेर, दूसरा ढेर, तीसरा ढेर, चौथा ढेर, एक परात में ट्रे में बर्फियाँ जमाना चाहता है और इस टाइप से जमाना चाहता है कि हर परात में रखी हुई बर्फियों के ढेरी में सेम बर्फियाँ आए, एक जैसी बर्फियाँ आए। व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच स्टेक फॉर द पर्पस, इसके लिए उसे कितने ढेर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन में इतना कोई खास नहीं है ना। उसके लिए उसे कितने ढेर बनाने पड़ेंगे और हर ढेर में कितनी बर्फियाँ आएगी। लास्ट पॉइंट है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, इसके लिए उसे हर ढेर में कितनी बर्फियाँ रखनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन है, देखिए इसके लिए आप सीधे सीधे HCF ऑफ 420 एंड 130, ठीक है, 420 व 130 का HCF ले लें। आप सीधे 420 और 130 का HCF ले लें। ठीक है, क्योंकि सभी ढेर में मिनिमम कम कम बर्फियाँ आएगी, क्योंकि बर्फियों की संख्या को अलग अलग ढेर में अलग अलग स्टेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, बांट दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हर ढेर में कम से कम बर्फी आएगी, इसलिए आप HCF निकाल दीजिए। आपको बता रहा है कि हर ढेर में कितनी बर्फी आएगी, ईच स्टेक्स हाउ मेनी बर्फीज, नंबर्स ऑफ बर्फीज। ठीक है, तो HCF अब आप लोग बताइए
ऐसा यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है कि यूक्लिड से करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इट्स योर टर्म, आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप इसका HCF यूक्लिड से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन 1.1 से रिलेटेड है तो हम इसका HCF यूक्लिड से कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जानते हैं कि 420 130 से बड़ा है। ठीक है, 420 मोर देन 130, तो आप यूक्लिड से कीजिए। आप इसे यूक्लिड से कीजिए। यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम ये है, 420 को 130 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाए भाज्य डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाए भाजक डिवीजन, आने वाला आंसर भागफल क्वेश्चन और बचने वाला शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम इसका टेबल 4 बार लें ज़्यादा हो जाएगा, इसका टेबल हम 3 बार लेंगे। 13 से 39, 130 किया 390, 390। ठीक है, इसे आप यूक्लिड थ्योरम में जमा दे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जमा दे। ए यानी भाज्य डिविडेंड, जिसे डिवाइड किया गया 420 और 20, जिससे डिवाइड किया गया, जिससे भाग दिया गया, जो भागफल आया क्वेश्चन वो 3 आया, और जो शेषफल आया रिमाइंडर वो 30 आया 30। ओके, अब जो शेषफल आया रिमाइंडर उसे भाजक मानकर, डिवीजर मानकर, तो पिछली बार भाजक था, डिवीजर था 130, उसमें डिवाइड कर दो, उससे भाज्य मान लो, उससे डिविडेंड मान लो। तो 4 टाइम जाएगा, 30 चौक 120, 34 तो 120, और शेषफल रिमाइंडर 10 बचेगा। ये आपकी सेकेंड प्रोसेस है। यहाँ हमने किसे भाग दिया, किसे डिवाइड किया, 130 को किससे किया, 30 से। आंसर क्या आया 4, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 10। ठीक है, अब जो शेषफल बचा रिमाइंडर, उसे भाजक मान ले, डिवीजर, और पिछली बार जो भाजक था डिवीजर, उसे भाज्य मान ले, डिविडेंड। 10 की 30, 10 की 30, पूरा भाग चला गया, पूरा डिवाइड हो गया, प्रोसेस में जमा दे। किसे डिवाइड किया गया, 30 को, किससे डिवाइड किया गया, 10 से। कितने टाइम, कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 0। यानी आपका पूरा डिवाइड किससे हुआ, 10 से, 10 से, मतलब इसका जो HCF आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हर ढेर में कितनी बर्फियां आएगी, तो हिंदी मीडियम वाले लिख देना, हर ढेर में 10 बर्फियां आएगी। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते, देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी। उसे 10 टाइप के ढेर बनाने पड़ेंगे, और हर बर्फी के ढेर में 10 बर्फियां आएगी। तो लिख नहीं रहा हूं, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और वर्ड प्रॉब्लम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, दोनों मीडियम वाले। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 member is to march behind an army band of 32। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आया। देखिए, आर्मी की एक टुकड़ी है, टुकड़ी मतलब आर्मी का एक समूह है, आर्मी का एक ग्रुप है, सेना, भारतीय सेना का एक समूह है। ठीक है, उस समूह में एक टुकड़ी, टुकड़ी मीन्स बैंड, बैंड मीन्स दोनों वर्ड समझ में नहीं आए। बैंड मतलब सैनिकों का एक समूह, सोल्जर्स का एक ग्रुप मार्च करता है। मार्च करता है मतलब आर्मी का मार्च होता है, ठीक है, फ्लैग मार्च जिसे कहते हैं। मार्च करता है मतलब मूवमेंट करता है, चलता है, इस टाइप से चलता है। बिहाइंड द 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स के पीछे। इसका मतलब
पहले 32 सदस्य मेंबर आगे चलेंगे, ये इस प्रकार की लाइन बनाकर, रो बनाकर, और उसके पीछे थोड़ा गैप देकर उतनी ही लाइन में 616 सदस्य 616 मेंबर मार्च करेंगे। ठीक है, हो सकता है आगे चलने वाले अलग टुकड़ी हो, अलग मेंबर्स हो, अलग बैंड हो, पीछे चलने वालों का अलग बैंड हो, लेकिन जितनी रो में, जितनी लाइन में आगे के 32 लोग चलेंगे उतनी ही लाइन में पीछे की 616 लोगों को चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है, समझाने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को। अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेज करो, सोचो, थोड़ा सा कल्पना करो कि आर्मी में सेनाएं कैसी चलती है। आप लोगों ने 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कई प्रोग्राम देखे होंगे। ठीक है, आगे लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी की टुकड़ी में 616 सदस्यों की एक टुकड़ी को मार्च करना है, चलना है बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, 32 सदस्यों के पीछे। यानी पहले 32 सदस्यों की एक टुकड़ी, 32 मेंबर्स की एक सेना आगे चलेगी, उसके पीछे 616 लोग चलेंगे। ओके, आगे लिखा है इन अ परेड, परेड हो रही है, परेड समझता ना। 2 ग्रुप्स आर द मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, ये दोनों ग्रुप्स, दोनों समूह, आगे आगे 32 लोगों का समूह है, पीछे पीछे 616 लोगों का समूह है, ये एक ही कॉलम में चलेंगे। जितने कॉलम में 32 लोग चल रहे हैं उतने ही कॉलम में 616 लोग भी चलेंगे। सपोज 4 लाइन चलती है तो वही 4 लाइन के पीछे 616 वाले लोग भी चलेंगे, मतलब वो 4 लाइन में 32 लोग चलेंगे और 616 मेंबर्स भी उसी 4 लाइन में उनके पीछे चलेंगे। समझाने की कोशिश मैंने आपको की है। ओके, तो आपको बताना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो आपको वो कॉलम बताने हैं, वो रो बतानी है, वो स्तंभ बताने हैं, वो लाइन बतानी है जिसमें वो चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम लोग हर लाइन में चलेंगे, एक लाइन में मिनिमम लोग रहेंगे। तो यहाँ भी आप HCF निकालोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, वेट, हम इस क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 32 मेंबर्स के पीछे 616 मेंबर्स आर्मी की परेड में चल रहे हैं और उनके नंबर ऑफ कॉलम, उनकी पंक्तियां बिल्कुल समान है। जितने कॉलम में 32 मेंबर चलेंगे उतने ही कॉलम में 616 मेंबर भी चलेंगे। आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो कितनी लाइनों में, कितने स्तंभों में, कितनी रोज में चल रहे हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का। आप लोगों को सॉल्यूशन में HCF लेना पड़ेगा 616 और 32 का, 616 और 32 का, और हम यूक्लिड से HCF ले लेते हैं। जैसे आपको करना चाहिए, बट ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, HCF ले लीजिए आप लोग। तो 32 से 616 को डिवाइड कर लीजिए। मेरे हिसाब से डिवाइड कितने टाइम्स होगा आप सोचो, आप सोच लीजिए। पहले तो 1 टाइम कर दो, तो इसका टेबल 2 बार लेके ज़्यादा हो जाएगा। अब आप 6 को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, 3 के टेबल में 29 नहीं आता, पर 3 9 का 27 आता है। इसका मतलब हम इसका टेबल 9 टाइम लेके देखते हैं। देखिए, ये शेषफल नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। आपने ऊपर से एक नंबर नीचे लाया है, तो अभी डिवाइड करना बाकी है, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसे आप शेषफल नहीं कह सकते, इसे आप रिमाइंडर नहीं कह सकते। तो इसका टेबल 9 टाइम ले लो। 9 2 18 के एरिया आया 1 280। ओके, इसको माइनस कीजिए, ये 8 आ जाएगा 0। ये आपकी पहली प्रक्रिया पूरी हुई। द फर्स्ट प्रोसेस इज कंप्लीट। यहाँ हमने किसे डिवाइड किया, किसे भाग दिए,
616 को, 616 को किससे दिया, कितने बार गया, कितने टाइम्स गया, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 8। अब अगली प्रोसेस में जो आपका शेषफल आया रिमाइंडर, उसे भाजक मान ले, उसे डिवीजर मान ले, और पिछली बार जो भाजक था डिवीजर उसे डिविडेंड मान ले, भाज्य। ठीक है, 8 चौक 32, 8 4 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो किसे भाग दिया, किसे डिवाइड किया, 32 को। किससे किया, 8 से। कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, और शेषफल रिमाइंडर क्या आया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब आपकी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। तो किससे डिवाइड पूरा पूरा हुआ, 8 से, तो आपका HCF 8 आएगा, 8 आएगा। तो आप लिख सकते हो, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च। आपको वो कॉलम बताने हैं, वो स्तंभ बताने हैं जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। तो आप लिख देना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज 8, मतलब वो 8 लाइनों में मार्च कर रहे हैं, उनने 8 लाइन बनाई है। उन 8 लाइन में पहले 32 मेंबर चल रहे और उनके पीछे उन्हीं 8 लाइन में 616 मेंबर चल रहे हैं। लेकिन मार्च इन 8 कॉलम्स, वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। वो आप लिख देना, इट्स योर वर्क। देन आज के 2 क्वेश्चन फिनिश्ड होते हैं।